क्या बताया था बताओ कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और उसमें भी जो ये फोर्स होता है ये क्या होता है बेटा, थ्रस्ट होता है क्या? डेंसिटी भी कर ली थी क्या कह रहे हो? सर, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी वाला भी आपने बताया हाँ, था। ओके ओके, हाँ वो कर लिया था हमने, रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी की बात कर ली थी हमने, है ना। तो देखो प्रेशर की बात करते हैं थोड़ी सी बेटा, है ना, कि प्रेशर जो है वो कैसे। तो देखो हमारा जो ये चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें मेनली हम लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है, गैसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी देखो अब चीजें होती तो वही है, लेकिन थोड़ा वहां पर फर्क आ जाता है थोड़ी कुछ चीजों का, तो इसलिए हम उसके बारे में भी बात नहीं करते। अभी हम बस फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम फ्लूइड्स में प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो प्रेशर क्या है, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि प्रेशर जो मैंने बोला वो है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, क्या है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। और एफ जो है वो क्या है, क्या, थ्रस्ट। थ्रस्ट। एफ जो है क्या है, थ्रस्ट है, थ्रस्ट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। तो फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं प्रेशर पहनता हूँ, एफ परपेंडिकुलर ये नहीं मतलब पहनी, पहनता हूँ पर ये नहीं पहनी अभी है तक। ना। अब देखो, अब थोड़ी सी बात करते हैं बेटा। हाँ, तभी तो दी थी मम्मी ने। मेरे पास दो तीन तरह के प्रेशर होते हैं ना, जैसे एक होता है हमारे पास ऊपर रखी है मैंने यहाँ। क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नॉट से, जो कितना होता है बेटा, शायद 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। इतना प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और होता क्या है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम ये कहते हैं कि 1.2 होता है, क्या, 1.2 करके था कुछ है क्या बात कर रहे हैं। सर, पता नहीं था, लेकिन मैंने तो शायद पढ़ा था। मुझे तो बेटा 1.01 याद है, चलो देख लेंगे, अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी तो तुम 1.01 ही मान के चलो, है ना। सर ये तो F1 क्या है? हाँ, F1 सर, F1 ऊपर। वह परपेंडिकुलर है, ये एफ परपेंडिकुलर है बेटा ये। ओ थ्रस्ट है सर, ओके ओके। जी हाँ, थ्रस्ट है ये, है ना। तो फिर मैंने आपको बोला कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसे, देखो मैं आपको अभी बता रहा हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है बेटा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पहले तो पी नॉट से, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और ये होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, एयर है ना। तो एयर जो है वो क्या है, फ्लूइड है क्या। तो फ्लूइड है तो मतलब वो भी प्रेशर लगेगा। जैसे मान लो कि मैंने अपना हाथ यहाँ रखा, ठीक है, मैंने अपना हाथ क्या करा बेटा, यहाँ ऐसे रखा, तो जो यहाँ आसपास की हवा है वो मेरे हाथ के ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, है ना। क्योंकि जो हवा है वो क्या हो रही है, एक्चुअल में प्रेशर जो है वो लगता कैसे है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना फ्लूइड के वो टकराते हैं जाके वॉल्स के ऊपर, तो वही प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। सर फ्लूइड्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा अगर हम कंसीडर करेंगे? वही जो फ्लो कर सकते हैं बेटा, जो एक जगह से दूसरी जगह जा तो सकते सर हैं फ्लूइड्स स्पॉन्टेनियसली। में दोनों लिक्विड और गैस दोनों आएंगे? हाँ, लिक्विड और गैस दोनों आएंगे। बताया तो था मैंने बेटा, लिक्विड गैस दोनों। मैंने ये बोला ना कि अभी हमारी जो एनालिसिस है वो सिर्फ फ्लूइड के लिए है। फ्लूइड्स में आते तो लिक्विड और गैस दोनों है, पिछली क्लास में बात करी तो थी बेटा हमने। देखो यस अब सर। बात करते हैं थोड़ा, है ना। तो एयर जो है बेटा वो भी फ्लूइड है ना। तो जैसे मान लो कि जो हवा होती है ना बेटा वो हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है। तो जैसे ये प्रेशर मैंने लिखा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये प्रेशर हमारे ऊपर हमेशा लगता रहता है, ठीक है। हमारे ऊपर हमेशा इतना प्रेशर जो है बेटा वो लगता रहता है हवा का, ठीक है। तो ये जो होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इतना प्रेशर लगाता है। इसे हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट ही लिखेंगे ज्यादातर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या हुआ बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सोचो कि जैसे मान लो कि मैंने एक फ्लूइड ले ली, ठीक है। एक एक चीज और बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना। एक चीज मैंने ले लिया, मान लो एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, एक कंटेनर ले लिया और इसमें मैंने पानी भर दिया, मान लो यहाँ तक कहीं पानी भर दिया है, कोई भी फ्लूइड भर दी जिसकी डेंसिटी जो है वो रो है ना। कितनी डेंसिटी बेटा, रो। रो डेंसिटी की फ्लूइड हमने भर दी इसमें। तो बेटा अब आप सोचो, एक चीज बताओ मुझे कि जो हवा है वो यहाँ सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रही होगी क्या, जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो क्या प्रेशर लगा रही होगी।
तो हमारा जवाब होगा हाँ बिल्कुल लगा रही होगी, क्यों नहीं लगाएगी, है ना, क्योंकि है ही ये हवा, मतलब हवा तो है ही यहाँ चारों तरफ, एटमॉस्फेयर तो है ही, तो ये प्रेशर लगा रही होगी। तो ये जो प्रेशर लगा रही होगी ना बेटा, ये होगा मान लो पी नॉट। ठीक है, और मान लो कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये फ्लूइड के अंदर पॉइंट है। अब देखो बेटा, होता ये है कि जैसे जैसे आप अंदर जाते हो ना फ्लूइड के, वैसे वैसे प्रेशर जो है वो चेंज होता जाता है। ठीक, ये कैसे चेंज होता है अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उससे पहले थोड़ी एक बात है वो हम कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, अब जैसे इस पॉइंट पर अगर आप प्रेशर की बात करो, तो प्रेशर जो है बेटा वो यहाँ से धीरे धीरे जाता है, मतलब हवा जो है वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है ना, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट का प्रेशर मान लो मैं कह देता हूँ कि ये है पी नॉट प्लस पी, मान लो कुछ भी मान लिया मैंने कि इस पॉइंट का प्रेशर जो हो गया वो हो गया पी नॉट प्लस पी। ठीक है, एक कोई पॉइंट ले लिया मैंने। तो पी नॉट जो होता है ना बेटा, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी नॉट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, पी नॉट को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और जो हमारा P होता है, P यहाँ पर जो P लिखा है मैंने, इस P को हम कहते हैं गेज प्रेशर। गॉज प्रेशर भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, गॉज प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसे एब्सोल्यूट सर प्रेशर जो भी। पानी के अंदर जो भी प्रेशर लग रहा होगा वो गॉज प्रेशर लग रहा होगा। हाँ, और टोटल जो लग रहा होगा वो वो पी नॉट प्लस गॉज प्रेशर लग प्लस रहा होगा। गॉज। हाँ, ये एब्सोल्यूट होता है, पी नॉट प्लस पी होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट प्रेशर जो यहाँ पर है। तो ये मैंने आपको बता दिया बेटा, देखो कि अगर किसी कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पर लिखी हुई है सारी चीजें हमारे पास, है ना, कि देखो 1.1 पे 1.013 होता है बेटा। अच्छा, ठीक है, देख रहे हो। हाँ, तो देखो बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो देखो इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट प्लस पी। तो इस पॉइंट का जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट प्लस पी। ठीक है, ये पी नॉट प्लस पी जो है ये इस पॉइंट का क्या है बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, जिसमें से पी नॉट जो है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पी जो है वो क्या है, गेज प्रेशर, गॉज प्रेशर जो भी। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बताओ मुझे। बताओ बेटा, यहाँ तक कोई परेशानी अपने को। सर ये GAUGE है क्या क्या, गॉज। सर ये गॉज में Q है या G है? जी है बेटा, GAUGE। ओके सर। व्हाट्सएप, ये डेंसिटी बेटा लिखी हुई है 1.225 डेंसिटी लिखी है, ये केजी पर मीटर की, वही यूनिट इसकी अलग है सब। हाँ, तो सर ठीक केजी है, पर मीटर की वही तो होता है पास्कल। क्या बात कर रहे हो, सर क्यों सर? केजी पर मीटर के पास। सर उसका नाम है पास्कल, तो केजी पर मीटर क्यूब को मतलब। अरे बेटा, प्रेशर की यूनिट है ना, प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ना। और इसे भी अगर लिखना ही चाहता हूँ मैं तो न्यूटन को क्या लिखूंगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर लिखूंगा ना। तो ये केजी मीटर, सॉरी, केजी सर मीटर, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम इतना होता है केजी पर मीटर क्यूब। ये फोर्स अपॉन एरिया, मास अपॉन वॉल्यूम। पास्कल किसकी यूनिट है बेटा, प्रेशर की यूनिट है ना यार, प्रेशर अलग चीज है, डेंसिटी अलग चीज है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक मैं है, कंफ्यूज हो गया था प्रेशर और डेंसिटी में। तभी तभी तो मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, तो फिर काम कैसे चलेगा हमारा। अच्छा, मास पर यूनिट बोलिए भाई, तो ये होगी केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, है बेटा, स्क्रीनशॉट जिसे लेना है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर जो गॉज प्रेशर है वो अपवर्ड लगेगा। नहीं बेटा देखो, अब प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर की बात अभी बता रहा हूं मैं आपको। प्रेशर अपवर्ड डाउनवर्ड थोड़ी होता है बेटा, प्रेशर फोर्स थोड़ी है। प्रेशर तो एक पॉइंट पर कितना दबाव महसूस होगा अगर कोई चीज चली जाएगी तो वो है। तो प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है।
ऐसा आप नहीं कह सकते कि नीचे की तरफ लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है। और ऊपर से यहाँ पर तो मैंने नीचे की तरफ इसलिए लगाया है क्योंकि जो हवा है ना हमारी एटमॉस्फेयर की जो हवा है ना, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो यहाँ पर आ रहा है, टकरा के चला जा रहा है, तो टकरा के जा रहा है तो इस पर फोर्स इधर लगा रहा होगा ना, तो ये मैंने फोर्स दिखाया है। प्रेशर तो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, ये फोर्स की डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर फोर्स जो है, समझ रहे हो मेरी बात, ये परपेंडिकुलर फोर्स है। यस हाँ, प्रेशर की सर डायरेक्शन, प्रेशर तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, बिल्कुल, तो उसका तो कोई सर एक इसका डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करा जाता ना। नहीं, ठीक है। अब देखो ये तो चीज चलो हमने कर ली बात। अब देखो एक आधी बातें और बताता हूँ बेटा तुम्हें। जैसे प्रेशर का जो, जैसे कोई एक पॉइंट लेता हूँ मैं, है ना, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है बेटा, देखना यार ध्यान से, एक मैंने यहाँ कंटेनर ले लिया, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर किसी पॉइंट की बात करूं और मैंने ये भी बोल दिया कि यार ये जो कंटेनर मैंने लिया है ना, इसमें मैंने कोई एक लिक्विड भर दिया, आप ऐसा सोचो, मैंने क्या बोला, इसमें एक लेवल तक मैंने क्या करी बेटा, एक लिक्विड भर दी, और फिर मैंने क्या किया, इस लिक्विड के अंदर एक पॉइंट ले लिया छोटा सा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है बेटा, हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट पर अगर प्रेशर की बात करते हैं ना बेटा, तो इस पॉइंट पर हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर लग रहा हो, हर तरफ से, समझ रहे हो मेरी बात। सर ये पॉइंट भी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना फिर। ये क्या कर रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके साथ क्या हो रहा है इसकी बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट के ऊपर हर डायरेक्शन से बराबर दबाव महसूस हो रहा होगा, तभी ये पॉइंट जो होता है बेटा, ये क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। जैसे मान लो ये है क्या, एक्चुअल में एक पार्टिकल ही तो है ना। अब तुमने क्या करा कि तुमने पानी भर दिया इसमें, इसमें एक कंटेनर में तुमने पानी भर दिया मान लो, तो Yes, ऐसा sir. थोड़ा पॉइंट है वो कहीं कहीं इधर उधर जा रहा है। तो अगर आप लिक्विड में कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करोगे ना बेटा, तो इस पॉइंट के ऊपर हर तरफ से प्रेशर जो है वो सेम रहता है। पर सर प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज भी तो करता है। हाँ, वो बता रहा हूँ मैं, तो ये मैंने एक पॉइंट की बात की ना बेटा, तो ये पॉइंट तो एक ही है। हाँ सर। हाँ, तो इस पॉइंट पर तो ये एक ही लेवल पर है, इसका सब कुछ सेम ही है, तो हर तरफ से सेम प्रेशर लग रहा होगा ना, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा बेटा। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर तो यार पानी के अंदर तो मूवमेंट होते रहना चाहिए था ना बेटा पार्टिकल्स का। मान लो कि मैंने एक बाल्टी में भर के पानी रखा, तुमने देखा होगा थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, यस सर। हाँ हो सर। जाता है, तो वो क्यों हो जाता है बेटा स्थिर? अगर अगर मैंने बोला कि हर तरफ से प्रेशर सेम नहीं है, ऐसा सोचो तुम। मैंने बोला कि हर तरफ से प्रेशर क्या है बेटा, सेम नहीं है, नहीं है सेम है, प्रेशर सेम नहीं है। तो अगर प्रेशर सेम नहीं होगा तो फिर इसके ऊपर मान लो इधर से कुछ प्रेशर लग रहा है, इधर से कुछ प्रेशर लग रहा है, तो एक कोई नेट फोर्स लगने लग जाएगा ना बेटा इसके ऊपर, क्योंकि प्रेशर जो है वो फोर्स की वजह से ही तो लग रहा है। यस तो सर। बिल्कुल, तो इस तरफ फोर्स इस तरफ फोर्स, तो कोई एक नेट फोर्स हो जाएगा इसके ऊपर, जिसकी वजह से इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन होने लग जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिर सारे पार्टिकल्स एक्सेलरेट करने लग जाएंगे, और अगर सारे पार्टिकल्स एक्सेलरेट कर जाएंगे तो मैं क्या कहूंगा यार, कि पानी के जो पार्टिकल्स है वो तो फिर घूम रहे हैं। कभी मैंने एक पार्टिकल देखा स्टैटिक नहीं रहा। कभी वहां, तो ऐसा नहीं होता है ना, पानी के पार्टिकल घूमते थोड़ी रहते हैं बेटा, वो स्थिर हो जाते हैं, वो जो पार्टिकल ने जहां जगह ले ली है वो वहां बैठ जाते हैं ना, वहां रुके हुए हैं वो। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर तरफ से प्रेशर जो होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, हर तरफ से प्रेशर जो होता है किसी एक पॉइंट पर वो क्या होता है बेटा, सेम होता है। और नेट प्रेशर जीरो होता है किसी पॉइंट, मतलब नेट फोर्स जो है वो जीरो होता है, प्रेशर हर तरफ से सेम लगता है। ठीक, ये एक चीज हो गई। ठीक है, एक पॉइंट प्रेशर का। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं बेटा हम दूसरा पॉइंट सुनना बेटा ध्यान से सब लोग। दूसरा पॉइंट हमें ये कहता है यार कि जैसे यहाँ पर लिक्विड है, सोच लो आप, ठीक है, इसमें एक लिक्विड भरी है ऐसे, ठीक है बेटा। तो मान लो कि मैंने एक सेम लेवल पे दो पॉइंट्स ले लिए बेटा, आप ऐसा मानो कि ये एक लेवल मैंने, ये हमारा वाटर का लेवल है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है ना यहाँ पर, ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया, ये वाटर लेवल है बेटा, ठीक है, और ये एक लेवल है, ठीक है।
कि मैं इस लेवल पे कंसीडर कर रहा हूँ पानी को, है ना बेटा। मतलब इस यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर करूंगा, अभी देखना आप, ठीक है। देखो मैंने सेम लेवल पे 2 पॉइंट कंसीडर किए बेटा, ठीक है। सेम लेवल पे मैंने क्या किया, 2 पॉइंट कंसीडर किए, ठीक है। नाम भी दे देते हैं इन पॉइंट्स के यार, क्या नाम देते हैं यार, तो ये ए कह देता हूँ इसे बी कह देता हूँ, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर एक चीज रिप्रेजेंट करता हूँ कि पी ए जो है वो क्या है, प्रेशर एट ए है। जानते हैं हम ये सब, है ना बेटा। प्रेशर एट ए जो है वो पी ए है, और पी बी क्या है बेटा, प्रेशर एट बी, है ना। ये लिखने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए, पर चलो कोई बात। प्रेशर एट बी, बी पर पी बी प्रेशर है और ए पर पी ए प्रेशर है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला जाता है बेटा कि यार एक बात बताओ मुझे, कि हमसे ये बोला जाता है कि ए और बी, ए लेवल और बी लेवल पे प्रेशर जो है वो बराबर होगा। मतलब पॉइंट्स एट द सेम लेवल विल हैव द सेम प्रेशर, ये हमें बोला जाता है, लॉ है बेटा। ये हमें ये एक लॉ दिया जाता है कि भैया सेम लेवल पर जो है वो उन दोनों पॉइंट पर प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। समझ आ रही है बात अपने को या नहीं आ रही? सेम लेवल पे ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है वो सेम लेवल पे बेटा, तो हमें कहा जाता है कि जितना ए का प्रेशर और बी का प्रेशर जो है वो सेम होगा। मतलब अपने को ये लिख के दे दिया जाता है कि भैया प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। क्यों भाई? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है ए और पॉइंट बी, है ना। सेम क्या है बेटा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है ना। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। हाँ सर अगर हम ए पॉइंट पे कुछ प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं सर, तो उसका जो नेट प्रेशर है तो वो तो 0 है ए पर, नेट प्रेशर। हाँ नेट तो सर प्रेशर। वो मतलब कि हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन का प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं ना। मेरी बात सुनो, हर डायरेक्शन से प्रेशर सेम होगा। इधर से जितना होगा उतना इधर से भी होगा, जितना ऊपर से होगा इधर से, इधर से और इधर। तो सर हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन का प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं ना, तभी तो हम कह रहे हैं कि उस पॉइंट पर प्रेशर है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं एक इस हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, यस सर। जरूरी चीज है ये बेटा। देखो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लेवल कंसीडर करा, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर मुझे बात करनी है कि भैया प्रेशर जो है वो सेम है नहीं है, क्या हो रहा है नहीं, किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मैंने तुम्हें ये बोला बेटा, भैया सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर जो होता है वो सेम होता है। मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो ए का प्रेशर और बी का प्रेशर सेम होगा। तो ऐसा सोचो, ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो इसके ऊपर यहाँ ए पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, बी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है बेटा? जो ऊपर का जो पानी है वो लगा रहा है क्या? ऊपर की जो फ्लूइड है वो लगा रही है क्या? सोच के देखो, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये ऊपर की फ्लूइड। और फिर इसके ऊपर से कौन कर रहा है? एयर भी थोड़ा सा कर रहा है ना। कि यहाँ से पी नॉट भी तो लग रहा होगा कुछ, है ना। तो ए पॉइंट पर मैं बात करता हूँ, ए पॉइंट पर बात करते हैं बेटा। तो इस लेवल पर जो अपने को प्रेशर लग रहा होगा वो कौन लगा रहा होगा? यही लगा रहा होगा ना, ये जो ऊपर का पानी है यही लगा रहा होगा ना। तो सेम लेवल पर प्रेशर बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि इस वाले पे अगर मैं ऊपर से बात करता हूँ प्रेशर की, तो इस ए पॉइंट पर फोर्स कौन लगा रहा है? ये जो ऊपर का पानी है वो जो ग्रेविटी लगा रही है वही लग रहा होगा ना ए पॉइंट पर, और वही लग रहा होगा बी पॉइंट पर भी। क्योंकि हम जो प्रेशर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं बेटा? देखो फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं ना। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कहता हूँ इस पूरे एरिया में m मास है पानी का, इस पूरे मास में कितना है? m मास है पानी का। तो इस पूरे मास के ऊपर ग्रेविटी कितनी लग रही होगी बताओ? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी लग रही होगी बेटा? mg लग रही होगी क्या? mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी क्या इस ए और बी पॉइंट पर? मतलब इस पूरे यहाँ पे यस सर। फोर्स लग रही होगी। तो अगर अब मैं प्रेशर की बात करता हूँ बेटा, तो प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया ही है ना, फोर्स अपॉन एरिया ही है ना बेटा। तो एरिया पूरा क्रॉस यस सर। ना, तो क्या हो जाएगा? ये mg अपॉन ए हो जाएगा।
और यही प्रेशर यहाँ इस पूरे एरिया पर लग रहा है। यहाँ पर अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल यहाँ सरफेस कंसिडर कर लिया होगा, जो एक प्लेन कंसिडर कर लिया होगा इस कंटेनर में, जो प्लेन ए और बी दोनों से होके गुजर रहा है, तो उस प्लेन के ऊपर जो प्रेशर है वो कितना है? ये ऊपर का पानी लगा रहा है ना बेटा उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर, तो सोच के देखो आप। यस सर। है ना? तो इसलिए हम बोलते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो होता है वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लगाने वाला है बेटा यहाँ पर वो कौन है बताओ? कौन फोर्स लगा रहा है यहाँ पे? जो ऊपर का पानी है वो लगा रहा है ना? ऊपर सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, और पानी के वजन की वजह से भी तो प्रेशर लग रहा होगा ना बेटा, उसकी वजह से भी तो फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये जो इसने ही तो होल्ड करके रखा है ऊपर के पानी को। लेकिन ये पानी नीचे गिर जाता ना अगर यहाँ कुछ भी नहीं होता तो। अगर यहाँ ये पानी नहीं होता तो ये पूरा ऊपर का जो पानी है ये तो नीचे गिर जाता बेटा, पानी या फिर जो भी फ्लूइड है ये नीचे गिर जाता, नीचे आ जाता। लेकिन यहाँ नीचे क्या है? कौन है नीचे? पानी है पहले से। तो आप ये अगर आप लेयर वाइज इसे कंसिडर करते हो तो आप ये कहोगे कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऊपर की तरफ ये लगा रहा है फोर्स नीचे की तरफ, और ये कुछ नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा इसे शायद, अगर मैं इसे पूरा एक मास कंसिडर कर लूं तो, है ना? तो इस वाले सरफेस पर प्रेशर कितना होगा? तो मैंने बोला कि यार ये जो मास है यहाँ पर जहाँ जो ये होल्ड है ऊपर, तो ये मास जो है इस पे ग्रेविटी तो लगी रहेगी, और वही जो मास है उसी की वजह से जो नीचे वाला सरफेस है उसके ऊपर प्रेशर भी होगा। तो वो जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? जितना फोर्स ये पानी लगा रहा होगा डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वो जो फोर्स है वो मेरे पास कितना mg है, क्योंकि मैंने यहाँ का जो पानी है इसका पूरा ये मतलब क्या नाम है इसे, क्या कहते हैं, शेडेड पोर्शन का जो मास है वो मैंने m मान लिया। तो mg मेरे पास क्या होगा बेटा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है प्रेशर। तो मैंने बोल दिया कि इस वाले जगह पे प्रेशर जो होगा वो कितना होगा? mg अपॉन a होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक और चीज कंक्लूड कर ली बेटा, ये mg अपॉन a है ना, मतलब m क्या है? ये मास है इसका। ठीक है, तो देखो अगर मुझे किसी हम कह सकते हैं कि एक डेप्थ पे जाके जो फ्लूइड की लेयर होगी उस पे एक यूनिफॉर्म प्रेशर होगा पूरी लेयर पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमने एक लेयर कंसीडर कर ली है, बिल्कुल इसकी विड्थ बेटा बिल्कुल dx से भी कम, मतलब dx जितनी आप ये समझ लो, बहुत कम विड्थ, बहुत कम, एक लाइन है मतलब ऐसा समझ लो। ठीक है, तो उस लेवल पर प्रेशर जो होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, ये बात है। अब जैसे मान लो आपने चादर बिछा दी, उस चादर के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट जो होंगे ना उन सब के ऊपर प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये हम कहते हैं। एक डाउट है मेरा सर, ए और बी पे नेट प्रेशर 0 है, अगर ए और बी थोड़े भी ऊपर नीचे होते तब भी तो उन दोनों पे नेट प्रेशर 0 ही होता। क्या सर पिछले वाले रूल में ये था ना कि एक पॉइंट पे नेट प्रेशर 0 होता है किसी भी फ्लूइड में, तो सर अगर ए और बी थोड़े भी ऊपर नीचे होते तब भी तो नेट प्रेशर 0 ही होता। हाँ, तो सर फिर इस रूल का क्या फायदा हो? मतलब सुनो तो अभी काम आएगा बेटा ये तुम्हारे, कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमें जो प्रेशर महसूस होता है पानी का, होता है ना, कि जैसे मान लो कि हम नीचे जा रहे हैं, है ना, यहाँ बैठ गए तो जो बढ़ने लगता है, जैसे जैसे हवा तेज चल रही है, मान लो ऐसा सोचो, हवा चल रही है बहुत तेज हवा चल रही है, तुम वहां खड़े हो गए, तुम्हें दबाव महसूस होगा ना? सर यस सर। उसी प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये रूल तो हर लेयर पे एप्लीकेबल हो गया ना नेट प्रेशर। हाँ अभी बता रहा हूँ ना क्या सिग्निफिकेंस क्या है, अभी बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ। अभी सर अभी तो हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बस प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं ना, ऊपर वाले मतलब। देखो अगर मैंने इस पूरे लेयर की बात करी, इस पूरे जो हॉरिजॉन्टल पूरा लेयर है ना उस पूरे लेयर की बात करी, ठीक है, उस पूरे हॉरिजॉन्टल लेयर की बात करी मैंने, है ना, और मैंने ये बोला कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाता है पॉइंट के ऊपर, हर लेवल के ऊपर प्रेशर हमारा बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो प्रेशर का मतलब बेटा, प्रेशर हम हमेशा कहाँ पर बात करते हैं बताना? एक एरिया के ऊपर बात करते हैं ना प्रेशर की। यस सर। एक एरिया के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो लेवल है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ना वो पूरा एरिया है, उसकी बात करेंगे। वहां पर जो
पॉइंट्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, उन सबके ऊपर दबाव जो ऊपर से लग रहा होगा वो सेम ही लग रहा होगा, ये बता रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर अलग अलग होगा। मगर सर नेट प्रेशर तो 0 होगा ना पॉइंट पर। तो मेरी बात नहीं समझे बेटा, ये वाला जो रूल है ना यार कि प्रेशर जो है ये आइसोट्रोपिक है, ये वाली चीज जो है ये हमें ये बताता है कि प्रेशर आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक होने का मतलब होता है कि हर तरफ से बराबर लग रहा होगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा, सोचो तुम एक बात सोचो ना यार, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अब देखो, जैसे तुमने बोला कि इस तरफ से सेम प्रेशर लग रहा है, इधर इधर हर जगह से प्रेशर सेम लग रहा है, तो इसमें नेट फोर्स जीरो। अच्छा, यहाँ की बात अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो इस पॉइंट पर भी हर तरफ से सेम प्रेशर लग रहा होगा, बराबर लग रहा होगा। ठीक है, ये बात बोल दी मैंने, है ना। लेकिन इस पॉइंट पर जो जो इधर का प्रेशर या फिर जो इधर का प्रेशर या जो इधर का जो इधर का जो इधर का जो इधर का, ये सारे यहाँ पर जो पी होगा वो यहाँ पर पी नहीं होगा, यहाँ पे पी डैश होना पड़ेगा उसे हर तरफ से। बेटा नेट भले ही जीरो है, लेकिन यहाँ चारों तरफ से जो लग रहा है वो तो अलग अलग लग रहा है यार, अलग अलग लेवल पे। ये बात अलग है और ये बात अलग है। यहाँ पर जो ऊपर से दबाव इसके ऊपर और इसके ऊपर है, दोनों के ऊपर बराबर दबाव आ रहा है। यहाँ पर अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पर बराबर दबाव नहीं आ रहा, ये वाला इधर से और इधर से दबाव बराबर आ रहा है। लेकिन इसके यहाँ पर जो दबाव आ रहा है बेटा, ये किसकी वजह से आ रहा है? ऊपर वाला जो मतलब जो ऐसे अगर लेयर की बात करूं मैं, तो इस लेयर पर जो दबाव आ रहा है वो इस वाले वजन की वजह से आ रहा है ना यार। और ये वाला जो प्रेशर, ये तो जो इधर के पार्टिकल से वो टकरा रहे होंगे इस पार्टिकल के ऊपर, उसकी वजह से ये प्रेशर की बात करें। दोनों बातें अलग अलग है ना बेटा। यस सर, ये बात समझा रहा हूं मैं, दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला कि इस लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। अब सोचो तुम एक चीज बताओ मुझे, मान लो ये इसका सिग्निफिकेंस तुम्हें बताता हूँ मैं। देखो यहाँ देखो, जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें ये बोला बेटा कि मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक क्यूब है ऐसा। ठीक है, ऐसे एक क्यूब रख दिया मैंने यहाँ। ठीक, बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर, बता सकते हो क्या? कैसे बताओगे, बताना। तो जो ऊपर वाले जो पॉइंट्स होंगे, ऊपर वाला जो इसका एरिया होगा, इसके ऊपर ऊपर की तरफ से प्रेशर लग रहा होगा कुछ, और जो यहाँ पर होगा यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा यूं करके, और इधर वाला और इधर कैंसल आउट हो जाएगा, जो इधर वाला कुछ लगेगा और इधर वाला कुछ लगेगा, तभी तो वो नेट बन के ऐसा होता है बेटा कि कई बार बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो कि एक मग पानी का भर के आप ऐसे हाथ में उठाए रहो पानी का मग, ठीक है, और फिर उसे भरे हुए मग को पानी में डाल दो, तुम्हें वो हल्का लगने लगता है। ऐसा थोड़ी है कि उसका पानी बाहर गिर गया नीचे, पानी तो उसका भी अंदर ही है। वो क्यों महसूस हो रहा है तुम्हें? वो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से महसूस हो रहा है। ठीक है, कि सेम लेवल पर प्रेशर, अब जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर बेटा प्रेशर मैं मानता हूँ कि हर तरफ से लग रहा होगा, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं एक एरिया के ऊपर बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो कि मैंने एक ऐसा कोई क्यूबॉइड अंदर रख दिया तो इसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, उसके बारे में एनालिसिस करने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि अब तुम ये एक चीज सोच के देखो बेटा कि जैसे मान लो कि मैंने एक कंटेनर ले लिया, क्या बोला मैंने एक कंटेनर ले लिया ऐसा कुछ, देखना ध्यान से। ठीक है, और अब ये जो कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में मैंने यहाँ तक कोई एक लिक्विड भर दी। क्या करा बेटा, मैंने यहाँ तक एक लिक्विड भर दी इस लेवल तक। ठीक है, और फिर मैंने अंदर एक क्यूब डाल दिया। सोचो, ध्यान से सुनना। ठीक है, अंदर मैंने एक क्यूब डाल दिया। ठीक है, ये जो क्यूब है बेटा, अब सोच के बताओ मुझे कि ये जो क्यूब मैंने यहाँ पर बनाया है, ये क्यूब कुछ ऐसा है। देखो, क्यूबॉइड लग रहा होगा मुझे लगता है तुम्हें। यस सर, वही बोलने जा रहा था। कोई बात नहीं, तुम क्यूब मानो इसे। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर ये पानी के अंदर रखा है तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा बेटा, बताना मुझे, कितना फोर्स लग रहा होगा, सोच के देखो। नेट फोर्स या फिर क्या? नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर एक एरिया रखा है तो इस एरिया के ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा, प्रेशर ही तो लग रहा होगा ना। यस सर, तो ऊपर से भी लग रहा होगा, नीचे से भी लग रहा होगा, और साइड्स वगैरह से भी लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऊपर से भी लग रहा होगा, नीचे से भी लग रहा होगा, साइड सर से भी, हर एरिया पे लग रहा होगा। हर एरिया पे लग रहा होगा।
तो जो ये वाले जो 4 सरफेस है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक इसके सामने वाला, एक इसके सामने वाला, ये जो सारे सरफेसेस हैं, इस पे मैंने तुम्हें क्या बोला कि एक लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, तो मतलब इस वाले सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो यू लग रहा होगा, यू लग रहा होगा ना। और मैंने आपको बताया पिछले चैप्टर में भी कि प्रेशर जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, कॉम्प्रेसिव होता है ना, हमेशा कॉम्प्रेसिव होता है ना प्रेशर। यार प्रेशर का काम क्या है, हमेशा कॉम्प्रेस करना जो भी बॉडी है उसके पास, प्रेशर हमेशा कॉम्प्रेस ही कर रहा है। तो इसे इधर से कॉम्प्रेस कर रहा है, ये वाला जो है हमारा इसे इस साइड से कॉम्प्रेस कर रहा है, ठीक है। जो इधर वाला तो कैंसिल हो जाएगा। क्या कह रहे हो? मतलब साइड से जो प्रेशर लग रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। तो अगर इसके किसी भी लेवल की बात करोगे तो जितना इस तरफ से लग रहा होगा उतना ही उस तरफ से भी लग रहा होगा। टोटल फोर्स की अगर आप बात करोगे तो इस वाले सरफेस पे और जो इसके सामने वाला सरफेस है, दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, जितना इधर लग रहा होगा उतना ही उधर लग रहा होगा। तो उसके वजह से तो कोई नेट फोर्स नहीं आएगा इसके ऊपर। आएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। और अब देखो, अब जो इधर साइड वाले, एक ये वाला और जो इसके पीछे वाला है, उन दोनों के बीच में भी कुछ भी नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि सर वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाया कर रहे हैं। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है कि इधर वाला इधर पे जितना लग रहा होगा उतना ही उसके सामने, तो इधर भी कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर है बेटा देखो, इस ये ऊपर वाला जो फेस है, ऊपर वाला जो सरफेस है, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल अलग है, नीचे वाला जो है उसका हॉरिजॉन्टल लेवल अलग है। हॉरिजॉन्टल लेवल अलग होने से प्रेशर अलग हो जाता है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि P1 प्रेशर लग रहा होगा, सोच के देखो, मैंने बोला कि यहाँ पर क्या बेटा P1 प्रेशर लग रहा है और यहाँ पर P2 प्रेशर लग रहा है। तो अगर एरिया ए है तो P2 इंटू ए फोर्स इधर लग रहा होगा, P1 इंटू ए फोर्स इधर लग रहा होगा। तो नेट फोर्स इसके ऊपर बताना। P2A माइनस P1 है। P2A माइनस P1 है, तो ये क्या हो गया, ये P2 माइनस P1 इंटू ए हो गया ना बेटा, नेट फोर्स इसके ऊपर। तो हम फोर्स निकाल पाए ना, तो कैसे निकाल पाए? क्योंकि हमें पता था कि सेम लेवल पे प्रेशर जो होता है वो सेम होता है। तो इस बात में और इस बात में फर्क नहीं समझ आ रहा है तुम्हें? इन दोनों बातों में फर्क, ये बात अलग है। ये बात कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, जो फ्लूइड के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली चीज की हर तरफ से प्रेशर जो सेम रहता है, ये बताने की का मतलब ये है कि जो अगर मैंने किसी कंटेनर में एक फ्लूइड भर दिया और उसका कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट कहीं मूव नहीं करेगा, ठीक है। इस पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो कहीं घूम नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर यहाँ, अरे यार थोड़ा घूम आते, थोड़ा यहाँ पहुंच गया, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में फिर यहाँ चला गया, पूरे पानी में घूम रहा है यहाँ से वहां, ऐसा नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि पार्टिकल तो बेटा स्टेबल, मतलब इक्विलिब्रियम है ना, स्टेबल है, अपनी जगह पे बैठा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से चल रही है जिंदगी उसकी, है ना। तो उसके ऊपर नेट फोर्स इसका मतलब जीरो है। तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब हर तरफ से बराबर फोर्स लग रहा होगा तभी ना। तो यही बताता है कि एक पॉइंट, इसका मतलब बेटा यही है ना कि एक पॉइंट पर प्रेशर जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है हर डायरेक्शन में। इसका सिर्फ ये मतलब। सर आ गया। हाँ ठीक है, और ये वाली बात अपने को समझ आ गई, ये बात समझ आ गई अपने को, बताओ बेटा। सर बहुत शानदार। अब एक बात, थोड़ी सी बात करते हैं, देखो यहाँ पर वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ है, ठीक है, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। चलो क्या करते हैं बेटा, वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ के बारे में। वो वाला पेज एक बार दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा देता हूँ, देखो ले लो बेटा, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट अगर लेने हैं तो। डन सर। डन सर। ओके, ये वाला भी ले लो अगर लेना है तो, ठीक है, ये भी ले लो अगर लेना है तो, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बेटा, थोड़ा वेरिएशन इन प्रेशर विद डेप्थ की बात करते हैं कि डेप्थ के साथ प्रेशर जो है वो कैसे वेरी करता है। देखो डेप्थ के साथ प्रेशर वेरी करने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप किसी लिक्विड के अंदर जा रहे हो, वैसे वैसे प्रेशर जो आपको महसूस हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उतना ही जितना पहले था उतना ही हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं ना, विशेष बात करते हैं। आओ बेटा देखो, देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि मैंने ये कंटेनर ले लिया, यहाँ पर क्या करा बेटा, मैंने एक कंटेनर ले लिया और इसमें मैंने क्या करा, फिर से एक लिक्विड, इस बार पानी नहीं भरूंगा, इस बार क्या करूंगा, एक लिक्विड भर रहा हूँ नॉर्मल पोजिशन, जिसकी डेंसिटी रो ले लूंगा अभी, ठीक है बेटा। क्या करा मैंने, बताओ
मैंने एक लिक्विड ले लिया और मैंने क्या करा, इसे भर दिया एक रो डेंसिटी की लिक्विड, मतलब एक कंटेनर ले लिया और इसे मैंने रो डेंसिटी की लिक्विड से पूरा कंप्लीटली फिल कर दिया। थोड़ा सा बचा है ऊपर में जगह, तो कोई बात नहीं, ये रहने देते हैं ऐसे ही, है ना। तो थोड़ी सी जगह बची है ऊपर और भर दिया हमने। अब सोचो कि मुझे प्रेशर बताना है ऊपर से h हाइट नीचे, मुझे प्रेशर बताना है। ठीक है बेटा, जो हमारा ऊपर वाला जो है ना सतह जिसे कहते हैं, सतह कह लो या फिर इसे हम और क्या कहते हैं बेटा, सरफेस। सरफेस से अगर मैंने h हाइट नीचे, अगर मुझे यहाँ पर प्रेशर बताना है इस लेवल पे कहीं पर भी, क्योंकि इस लेवल पे तो हर जगह प्रेशर सेम ही होगा ना, तो मैंने बोला कि इस लेवल पे कोई एक पॉइंट ए ले लेता हूँ मैं, इस पॉइंट पर मुझे प्रेशर बताना है। ठीक है, तो इस ए पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा बेटा, बताओ मुझे, कितना लगता है तुम्हें, कितना होना चाहिए? तो ये मैं ये कह रहा हूँ क्या कि यहाँ पर जो पानी है ये जितना फोर्स लगाएगी उतना ही होगा प्रेशर, ए से यस अच्छा सर। उतना ही प्रेशर होगा ना बेटा, जितना ऊपर से लग रहा होगा उतना ही और सर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि बी पॉइंट पर अगर मुझे प्रेशर बताना है, तो बी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, फोर्स एट पॉइंट बी डिवाइडेड बाय एरिया। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो मैंने कंटेनर लिया ना बेटा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान रहा हूं मैं, ए मान रहा हूं। ठीक है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान रहा हूं, ए का मतलब कैपिटल है, तो कैपिटल है हमारा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, मैंने डेंसिटी ले ली रो, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर कितना पानी होगा, यहाँ पर कितना पानी होगा, मास बताओ उसका, तो मास कैसे बताओगे, बताओ। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। शानदार, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पक्की बात, क्योंकि मास अपन हमें पता है ना डेंसिटी होती है, डेंसिटी तो यस मास सर। क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को h इनटू a लिख लेंगे। डेंसिटी तो रो है, वॉल्यूम को क्या लिखोगे बेटा, बेस h इनटू एरिया, बेस h इंटू ए। एरिया, हाइट कितनी है h, h इंटू ए। है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, मास। अच्छा, फोर्स कितना हो गया बेटा, रो ए एच इंटू जी, क्योंकि mg फोर्स लगा रहा होगा ये, है ना। यस सर। अगर मैं प्रेशर निकालूंगा तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या बेटा, रो जी एच। सर रो एच जी हो जाएगा, एरिया कट जाएगा। शानदार, रो एच जी हो जाएगा, बिल्कुल। तो मतलब ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया, ये किसके लिए बताया बेटा, कि अगर आप किसी भी फ्लूइड में एच डेप्थ पर जाते हो तो वो क्या होगा आपका, अगर आप किसी भी फ्लूइड में एच डेप्थ तक जाते हो तो जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा बेटा, रो जी एच। और ये जो रो जी एच है ये किसका प्रेशर बेटा, पानी की वजह से। यहाँ पर क्योंकि मैंने सिर्फ पानी का मास कंसिडर किया ना, मैंने सिर्फ ये कंसिडर किया कि यहाँ पर जो है वो पानी है, तो वो पानी कितना फोर्स लगाएगा, तो ये रो जी एच जो है मेरे पास, ये क्या है बेटा, गेज प्रेशर आया है क्या, रो जी एच जो है वो क्या है, गेज प्रेशर। रो जी एच क्या है बेटा, गेज प्रेशर। और अगर मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो एब्सोल्यूट एग्जैक्ट प्रेशर कितना होगा बताओ, पी नॉट प्लस एब्सोल्यूट। एच जी एच। शानदार, क्या होगा बेटा, पी नॉट प्लस, तो ये जो होता है बेटा ये मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, कहाँ पर होगा ये एब्सोल्यूट प्रेशर, तो पॉइंट बी पर, है ना, जो बी पॉइंट हमने लिया और जिसके लिए हमने प्रेशर निकाला बेटा, वो सर और उसके हर लेयर पे यही प्रेशर लगेगा ना, हर पॉइंट के उस इस लेयर के। लेयर पे तुमने यहाँ पर बी ले लिया, अब यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो एम, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो एन, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो एस, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो जेड, तो कुछ भी पॉइंट ले लो बेटा, इन सारे पॉइंट्स पर अगर सेम लेवल पे हैं तो क्या होगा, प्रेशर सेम लगेगा। ठीक है, बोलो। यस सर। चीज पूछनी थी क्या कह रहे हो सर, मैं पूछ रहा था कि जो मतलब जैसे एटीएम होता है ना, प्रेशर की एक यूनिट होती है, वो भी उसकी वैल्यू वही होती है ना, मतलब 1.0 इंटू 10⁵ पास्कल। हाँ, 1 एटीएम, ये पी नॉट की वैल्यू ही कहते हैं 1 एटीएम। हाँ सर। हाँ,
ठीक है बेटा, ये बात समझ आई सबको या नहीं आई बताओ मुझे। किसी को कोई परेशानी है यहाँ तक तो बताओ मुझे पहले, बोलो। सर ये एब्सोल्यूट प्रेशर वाला रिपीट कर दो। एब्सोल्यूट प्रेशर है ना बेटा कि जैसे देखो यहाँ पर जो मैंने बोला, तो यहाँ पर जो प्रेशर यहाँ पर महसूस हो रहा होगा वो किसकी वजह से हो रहा होगा बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? इसकी वजह से हो रहा होगा क्या? इसकी वजह से हो रहा होगा, सोच के देखो। यहाँ पर जो प्रेशर महसूस हो रहा होगा वो किसकी वजह से हो रहा होगा? एक तो हवा की वजह से यहाँ इस जगह पे प्रेशर महसूस हो रहा होगा हमें, बोलो। यस सर। है ना, एक तो पहले हवा की वजह से हमें महसूस हो रहा होगा, और फिर उसके बाद अभी मैं आपको थोड़ी देर में पास्कल्स लॉ बताऊंगा, है ना, वो भी थोड़ी कुछ ऐसी ही चीज है। ठीक है बेटा, तो देखो जैसे मैंने तुम्हें बोला कि ये यहाँ पर जो लग रहा होगा बेटा, ये जो एटमॉस्फेयर की जो हवा है वो लगा दी होगी नहीं, ये वाला जो प्रेशर मैं बता रहा हूँ, तो यही वाला जो प्रेशर होता है ये पी नॉट होता है। तो जो बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो यहाँ पे जो हवा है वो भी तो थोड़ा वजन डाल रहा है अपना, है ना। तो जो टोटल प्रेशर इस पॉइंट पर हो जाता है वो होता है हवा की वजह से भी और पानी की वजह से भी। अभी जो हमने कैलकुलेट किया उसमें क्या है, सिर्फ पानी का मास लिया है ना, तो सिर्फ पानी की वजह से हमने रो जी एच निकाला, फिर हमने बोला कि हवा की वजह से पी नॉट भी है, तो टोटल जो बी पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, और इसे ही हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, समझ आई बात नहीं आई बताओ? यस सर, ओके सर। सर ये एरिया कंटेनर का लिया है? ऑब्वियसली बेटा कंटेनर का ही तो लगेगा, क्योंकि उसी एरिया पर तो लग रहा है, बाहर थोड़ी लग रहा है प्रेशर। बट कंटेनर का तो वॉल्यूम आएगा ना? क्या? कंटेनर का तो वॉल्यूम आएगा ना? कहाँ वॉल्यूम आएगा? कंटेनर का तो वॉल्यूम होएगा ना सर, एरिया तो उसका बस एक सरफेस का होगा। अरे बेटा तो हम इस सरफेस के ऊपर ही तो प्रेशर निकाल रहे हैं यार, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ही तो होता है बेटा, फोर्स अपॉन वॉल्यूम थोड़ी होता है। हाँ सर वो तो पता है, लेकिन फिर मैं वो पूछा था एरिया किस चीज की है? एरिया तो बेटा बेस का एरिया है ना, जितने एरिया पर पानी है। अब जैसे मान लो कि यहाँ एक ग्लास है, देखो ध्यान से देखो, ये एक ग्लास है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे में क्या है बेटा, ये यहाँ नीचे में एक अगर लेयर में कंसिडर करूँ, तो जितना इसका बेस करें यहाँ, तो चलो ये एरिया जो है वो थोड़ा बढ़ता चला जाता है ना ऊपर तक, अगर हम कांस्टेंट ही मानते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जो बीच में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जो ये पानी है वो तो सिर्फ ये जो ग्लास का जितना एरिया है उसी एरिया पर फोर्स लगा रहा होगा ना बेटा, उसके बाहर थोड़ी लगा रहा होगा। यस तो सर। बेस का एरिया ही लिखेंगे ना, और तुम जो वॉल्यूम करे वो तो अगर मुझे पूरे मतलब पूरा मास अगर निकालना है मुझे, यहाँ पर ये जो मास मैंने निकाला है बेटा इस एरिया में, इस जगह पे जितना भी मास है, इस एच हाइट में जितना भी मास है, ये मास निकालने के लिए मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई किया ना। देखो तो जहां मुझे जैसे जिस चीज की जरूरत पड़ रही है मैं वैसे यूज कर रहा हूँ, है ना। तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो रही है तुम्हें, कुछ समझने में परेशानी आ रही है तो बताओ बेटा, बाकी हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, सब कुछ बिल्कुल सही सही कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछो, मैं करूंगा बेटा, मुझे उसमें कोई। पी के लिए ड्रॉ किया है क्या बेटा? सर, जो आपने ये एस साइन बनाया है ये प्रेशर है? एफ एस एस एम एस वी एम अपॉन वी इक्वल टू डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी। रो रो पढ़ते हैं इसे, रो पढ़ते हैं, रो, RHO, रो, रो पढ़ते हैं इसे, एस नहीं है ये एस तो ऐसा होता है ना, इसमें यहाँ पर एक ऐसे गोल हो जाता है तो ये रो हो जाता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी के लिए यूज करते हैं, है ना, डेंसिटी की का नोटेशन है ऐसा कह लो। ठीक है, तो ये बात आपने तो समझ आ गई बेटा प्रेशर वाली। तो अब यहाँ से हमने क्या सीखा होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होगा, है ना। तो मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ एक चीज, क्या चीज बेटा बताओ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कह सकता हूं मैं, और वो ये है भैया कि प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ। प्रेशर इंक्रीजेज विथ क्या बेटा, डेप्थ, एंड डिक्रीजेज विथ हाइट, है ना। ये दोनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना बेटा
कि हाइट की वजह से डेप्थ की वजह से बढ़ती है और हाइट की वजह से जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो अब एक चीज सोचो तुम, अब एक चीज सोचो बेटा कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ, एक छोटा सा सवाल कराता हूँ तुम्हें, ठीक है? देखो ये देखो ये क्या लिखा है कि प्रेशर जो है वो लीनियरली इंक्रीज होती है बेटा। प्रेशर जो है वो क्या होती है? लीनियरली इंक्रीज होती है डेप्थ के साथ। मतलब डेप्थ जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ये लीनियरली इंक्रीज होता है, और सेम लेवल पे प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। देखो यहाँ पर इसने भी यही चीज इलस्ट्रेट की है बेटा। देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है वो क्या है? सेम लेवल पर दिख रहे हैं क्या आपने को? बताओ मुझे, क्या ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम लेवल पे है बेटा? तो देखो यस सर। ए का प्रेशर और बी का प्रेशर बराबर होगा और पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये भी एच नीचे है, ये भी एच नीचे है, तो पी नॉट यहाँ पर हवा की वजह से लग ही रहा है और ये रो जी एच। तो देखो हाइट के साथ इसने ग्राफ भी बनाया है। समझ आ रही है बेटा ये बातें अपने को या नहीं आ रही? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर ये ग्राफ कैसे, मतलब ये कोई ये रिलेशन को शो कर रहा है? सुनो तो मेरी बात, जब एच की वैल्यू 0 है तो प्रेशर पी नॉट है, तो वो इसने दिखाया। अब जब एच की वैल्यू कुछ ले ली हमने, तो हमने P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच ले लिया, तो हमने यहाँ पर दिखाया P, मतलब ये Y है, ठीक यस है? सर। यहाँ पर हमने दिखाया X, तो ये क्या H जो है वो क्या है? X है। तो अगर तुम इसे लिखना चाहोगे बेटा तो देखो, जैसे प्रेशर इज इक्वल टू है हमारे पास पी नॉट प्लस रो जी एच, ऐसे सोचो, ठीक है? तो प्रेशर जो है वो कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो बेटा? वाई एक्सिस पर, और हाइट जो है यस वो सर, कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो? एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस पर। तो जो h है वो x में बदल जाएगा और जो y है वो किस में बदल जाएगा? जो p है वो किस में बदल जाएगा? y में। तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को पता है क्या लिख सकता हूँ? इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एक्स, है ना? तो ये मेरे पास कैसा ग्राफ, कैसा वो बन गया इक्वेशन का? y इज इक्वल टू रो जी इंटू एक्स प्लस पी नॉट, मतलब y इज इक्वल टू ये एम एक्स प्लस सी जैसा बन गया। क्या बताओ? तो m कितना लीनियर हो गया? ग्राफ बन गया। बिल्कुल, रो इंटू जी, और ये लीनियर ग्राफ बन गया। तो अगर इसका ग्राफ मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा बताओ? देखो ये y इज इक्वल टू x प्लस c का ग्राफ बनाते हैं, आ जाओ, ठीक है? वो p सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनेगा ना, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल, का। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अब सोचो कि स्टार्ट कैसे करें? जीरो से स्टार्ट करें या थोड़ा ऊपर से या थोड़ा नीचे से? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा कि यहाँ से स्टार्ट करना है तो हम क्या करते हैं बेटा? x को 0 पुट कर देते हैं। जब x को 0 पुट करते हैं तो देखो y कितना आ रहा है? c के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहीं से मान लो, और c से जा रहा है, और स्लोप जो है वो कांस्टेंट ही है, तो जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी ही होगी, ये तो पक्की बात है। और ये जो c है बेटा ये क्या है बताओ मुझे? ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y c होगा, और यहाँ पे c कितना है? पी नॉट है। तो ये पी नॉट पॉइंट है, और इसके बाद जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। तो सर ये सी एक्स एक्सिस पे लाई करता है? क्या? सर ये जो सी है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, नहीं वाई एक्सिस पे, सॉरी। देखो सी जो होता है ना उसे हम कहते हैं कि ये इंटरसेप्ट बताता है अपने को। जब x को 0 पुट कर दोगे तो y c आ जाएगा, जब y को 0 पुट कर देगा तो x माइनस सी बाई एम आ जाएगा। तो ये हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बताने में मदद करता है। c जो है ना वो ये करता है। तो सर यहाँ पर वो वाई इंटरसेप्ट बता रहा है। हाँ, ये y इंटरसेप्ट बता रहा है, फिर x इंटरसेप्ट भी बता देगा जब x को 0 कर दोगे तो। हाँ सर, एक्स को 0 कर देंगे y तो। को 0 कर दोगे तो x इंटरसेप्ट होता है, x को 0 करोगे तो y इंटरसेप्ट होता है। सर ये पूरा दोबारा बता दो। बेटा ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तुम आए नहीं थे तब शायद जब हमने ये सब पढ़ा था। y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म होता है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है बेटा, है ना? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये फॉर्म है जहाँ m स्लोप है। m जो है वो क्या है बेटा? स्लोप है। हाँ सर ये तो पता है। हाँ, तो बस ये वही तो बनाया मैंने, ये वही लाइन तो बनाई मैंने। ये y इज इक्वल टू mx प्लस c बनाया बेटा मैंने। तो मैंने सोचा कि मैं वैल्यूज पुट करके देख लेता हूँ, ठीक है? तो जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0 है, तो एक पॉइंट तो मैंने ये मार्क कर दिया। और जब मैं x को 0 रखूंगा, जब मैं y को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू माइनस सी बाई एम आएगी। तो ये मैं मान लो कि यहाँ कहीं वो पॉइंट मार्क कर देता हूँ, और फिर इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास लाइन बन जाएगी यार। यही है ना बेटा? ऐसे ही यही तो लाइन बनती है ना, कि अगर हमें कोई भी दो पॉइंट मिल गए तो हम अगर उन दोनों को ज्वाइन करके लंबा कर दें तो वही तो होगी वो लाइन। तो वही किया मैंने, x को 0 पुट करके y हमारा c आ गया, और c की वैल्यू तो पी नॉट ही है, देखो, है ना? तो ये पी नॉट आ गया हमारे पास। जब x की वैल्यू 0 हुई तो y पी नॉट हो गया, और जब y की वैल्यू 0 हो गई तो x
माइनस सी बाई एम हो गया, तो यहाँ कहीं ले लिया हमने, फिर इससे पूरी लाइन बना दी। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू mx प्लस c का। देखो यही यहाँ पर भी वही बनाया हुआ है इसका, p इज इक्वल टू p0। देखो ये वाला पॉइंट p0 ही तो है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है, कोई और परेशानी है तो बताओ। आज बेटा घर जाके पढ़ाई करनी है तुम्हें बहुत सारी, ठीक है। सर 2 पेज जूम आउट कर दीजिए, कर तो दिया ये इससे वाला पहले। और पिछले सर वाला। ये चैप्टर खत्म हो गया? क्या बात कर रहे हो बेटा, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं, अभी तो शुरुआत, अभी तो शुरू किया बेटा हमने, अभी तो ये तो दूसरी ही क्लास है। फ्लूइड तो बेटा बहुत ही शानदार चैप्टर है। नेक्स्ट 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 पेज सर। पेज। सर 1 मिनट। यहाँ देखो क्या हो रहा होगा यहाँ पे बेटा, सोचो कि यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर है, क्या? यस सर। तुम वाटर में थोड़ा यहाँ नीचे गए और फिर यहाँ ऊपर आए इस पॉइंट पर, ठीक है, और यहाँ से भी थोड़ा नीचे गए और थोड़ा ऊपर आए इस पॉइंट पर। तो दोनों पॉइंट पर जो प्रेशर होगा बेटा, जैसे यहाँ पर थोड़ा नीचे गए और थोड़ा ऊपर आ गए, मतलब जितना यहाँ वाटर में जितना नीचे गए उतना ही ऊपर आ गए, है ना। तो यहाँ का प्रेशर तो P0 ही हो गया, समझ लो, जितना यहाँ का प्रेशर है उतना ही यहाँ का भी प्रेशर हो जाएगा। या फिर अगर इधर से आते हो तो इधर से आओगे तो क्या होगा, देखो पहले कम हुआ तो या फिर यहाँ सेम लेवल पर सेम, फिर थोड़ा सॉरी पहले बढ़ा प्रेशर, फिर इधर आया, फिर यहाँ ऊपर गए तो कम होना शुरू हुआ, है ना, फिर इधर भी कम हुआ, फिर इस लेवल पे सेम रहा, फिर बढ़ा, तो बढ़ के यहाँ का प्रेशर निकाल लो और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लो। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? सर हम एक ऐसे सिंपल एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख लेंगे ना कि बेटा कहाँ का प्रेशर सेम होगा। मेरी बात सुनो बेटा, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो तो एक यहाँ ये वाली बन रही है, और अगर यहाँ ये वाली स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो ये कहाँ बन रही है, देखो। तुम्हें ठीक है सर, ठीक है। हाँ एक मिनट। हाँ, तुम्हें जो प्रेशर डिफरेंस निकालना है ना बेटा, वो इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालोगे, सोचो। यहाँ का वही इसलिए मैं कह रहा था बेटा कि देखो ये जो तरीका मैंने तुम्हें बताया ना, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, क्योंकि देखो जब तुम यहाँ से नीचे जा रहे हो तो प्रेशर जो है तुम्हारा वो बढ़ता जा रहा है इस पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, सॉरी कम होगा, फिर उसके बाद ऊपर तक और कम होगा, फिर यहाँ तक सेम रहेगा, फिर यहाँ नीचे आओगे तो बढ़ेगा, तो यहाँ का प्रेशर निकालो, फिर उसके बाद नीचे आओगे तो क्या होगा, और भी बढ़ेगा प्रेशर। तो अब ये डिफरेंस निकाल लो सीधे सीधे यहाँ के प्रेशर में और यहाँ के प्रेशर में, है ना, क्योंकि डेंसिटी तो हमने बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। वाटर की डेंसिटी हम जानते हैं कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी बेटा कितनी होती है बताओ। ये सेंटीमीटर में दिया है ना, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते हैं, या फिर केजी पर मीटर क्यूब लिखे, इसे भी मीटर में चेंज कर लेंगे, है ना। तो डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और यहाँ पर जो भी मटेरियल है इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगी, 900 केजी पर मीटर, ठीक है बेटा। अच्छा देखो कोई बात देखो ये H1 है, ठीक है, और ये H2 है बेटा। यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो जब आप इससे नीचे जाओगे बेटा तो आप सोचो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर है PA, ठीक है। यहाँ से नीचे जाओ, यहाँ से क्या करो, नीचे जाओ थोड़ा सा, तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, PA प्लस रो GH2, तो यहाँ का भी प्रेशर वही होगा, यस ठीक। सर। अच्छा, और यहाँ से जाओ नीचे, यहाँ का प्रेशर PA, तो यहाँ से नीचे जाओ, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, क्या होता है, PA प्लस रो GH1, यस सर। वही प्रेशर यहाँ का भी होगा, वही प्रेशर यहाँ का भी होगा ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, ये PA प्लस रो GH1 माइनस, ऊपर जा रहा है ना बेटा, यस सर। ऊपर जा रहा है तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा,
PA plus rho GH2 प्लस rho GH2 माइनस रो जी, बेटा PA प्लस रो जी H1 यहाँ का प्रेशर, और ये इधर जा रहे हैं ना तो माइनस होगा ना, तो रो जी इंटू 40/100 लिखोगे ना। तो ये सब ऐसा यूनिट में लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये ऊपर जाएगा ना, अब फिर यहाँ पे रो वाटर लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अभी तक हम वाटर में ही चल रहे हैं। यहाँ का प्रेशर हो गया। अब यहाँ से ऊपर जाओ, इसे x मान लो, तो ये x तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी भी x की है ना, तो ये x तो ये भी 40 की। बोलो। यस सर। तो मतलब मैं यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सीधे सीधे इक्वेट कर सकता हूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट का। यस सर। तो मैं कह सकता हूँ ना कि यहाँ का प्रेशर कितना है बेटा? सर रो WG 40 ये प्लस रो WG H1 माइनस रो जी 40/100, ठीक है। इस पॉइंट का प्रेशर वही इधर से आते हैं, इधर से आते हैं, ये किसके बराबर होगा? इधर से इस पॉइंट पर आते हैं, इस जगह पे आते हैं, ठीक है। इधर से इस पॉइंट पर आते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पर आऊंगा मैं तो क्या लिखूंगा बताओ? इधर से आऊंगा ना तो ये PA में से नीचे जा रहा है, ये कितना जा रहा है? रो जी H2, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा? देखो PA प्लस रो GH2, तो यहाँ का प्रेशर रो GH2, यहाँ का प्रेशर भी रो GH2, मतलब रो वाटर GH2 है ना। फिर ये ऊपर जा रहा है कितना? 40, तो माइनस कितना? माइनस रो 1G इंटू 40। इसे सॉल्व कर लेना, देखो PA और PA निपट गया, रो W GH1 GH2, तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कैसे आ रही है, मैं बताता हूँ तुम्हें, इसे भी तुम सॉल्व कर लो। जैसे ये भी रो 1G 40/100, ये रो वाटर जी है, तो इसे उधर भेज देते हैं, ये वाला जो टर्म है बेटा इसे उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये रो ऑफ वाटर G 40/100 माइनस रो 1G 40/100 है ना, इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? बताओ मुझे। यहाँ रो वाटर GH1, रो वाटर GH2, रो वाटर GH1 माइनस H2 लिख दो इसे सीधा सीधा। अब ये बनेगा कितना बताना मुझे, बताओ बताओ। रो ऑफ वाटर कितना है बेटा? 1000 है क्या? तो इसे मैं ऐसे करता हूँ, रुक जाओ, ठीक है, कि G इंटू 40/100, तो G इंटू 40/100 को 400/100 लिख सकता हूँ क्या? 400/100 इंटू रो ऑफ वाटर माइनस रो 1 एंड इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू 10 इंटू H1 माइनस H2, ठीक है। तो अब देखो H1 माइनस H2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 400/100, ये और ये निपट गया, यहाँ 4 बच गया। अच्छा 4 इंटू यहाँ क्या बचा बेटा? पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000, और ये 0.9 है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 900। पिछली क्लास में हमने बात करी थी, है ना। इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर कितना बेटा? 1000 इंटू जी कितना? 10 इंटू H1 माइनस H2 कितना बना? ये बताओ मुझे। H1 माइनस H2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? बताइए। 1000 में से 900 जाएगा तो 100, तो ये 400/1000 गुने 10, तो 2 शून्य तो यहीं से निपटा दो। H1 माइनस H2 हमने सब कुछ ऐसा ही यूनिट में किया ना बेटा, तो H1 माइनस H2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मुझे? H1 माइनस H2 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 4/100 मीटर, मतलब कितना आ गया? ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहीं पे कोई थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो देख लेना, बाकी नहीं होगी, मतलब थोड़ा कोई H1 H2 इसी में कुछ फर्क होगा, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं होगा। सर तो सही आ रहा है। हाँ बेटा। सर हमें H2 तो पता है ना 40/100 है, हाँ तो हम ये जो आपने लिखा है लास्ट में H1 माइनस H2, तो H2 की जगह हम उसकी वैल्यू नहीं डाल सकते? तुम समझे नहीं बेटा, देखो हमसे जो इसने सवाल पूछा ना, वो इसने डिफरेंस पूछा है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट का डिफरेंस पूछा है। ये H2 माइनस H, मतलब इसके वाटर लेवल और इसके वाटर लेवल में कितना डिफरेंस है, इसने ये पूछा है बेटा, ओके सर। है ना, इसलिए हमने ये निकाला। सर यहाँ पे जो स्पेशल ग्रेविटी है ना, स्पेसिफिक है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो सर ये स्पेशल क्या है, ये नहीं समझ आ रहा। रिलेटिव डेंसिटी बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। ओके सर, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ये जो ट्यूब में वाटर होगी उसकी रिलेटिव डेंसिटी का वाटर दूसरा से। स्पेसिफिक ग्रेविटी। सर वो मतलब वाटर से कंपेयर करते हैं ना हाँ स्पेसिफिक। वाटर बिल्कुल।
मतलब तो सर इसका जो डेंसिटी हम लेंगे तो वो रिलेटिव ही डेंसिटी लेंगे। बेटा रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी Yes, कितनी, 0.9। तो डेंसिटी निकाल लिया अपने को, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है हम जानते हैं 1000, तो डेंसिटी कितनी आ गई इसकी 900 आ गई ना, तो ये तो ओके एग्जैक्ट सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। है ना। चलो ठीक है बेटा, फिर बाकी की बातें अगली क्लास में करते हैं ना। सर एक बाय मिनट शॉर्ट लेना है। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर, कॉन्ग्रेचुलेशन।